राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो साथियों? माधवी जी की कथा का अगला भाग लेकर के मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। पिछले भाग में हमने सुना था कि उनकी सासू माँ ने कहा था हम यशोमती मैया के घर जा रहे हैं कृष्ण जी के पसंद के लड्डू लेकर के, और वो उनके दर्शन करने जाना चाहती हैं। इसी ऊहापोह में, इसी असमंजस में कि उनकी माता ने श्री कृष्ण के सामने आने के लिए मना किया है, और वो आज स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन कराने उनकी सास लेके जा रही है। राधे राधे। मैं विकास अग्रवाल आपसे अनुरोध करता हूँ इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो मिले, और शेयर करने से श्री हरि की गाथा जन जन तक पहुंचे। माधवी जी अपनी सास के साथ कन्हैया के घर पहुंची। यशोमती मैया देख के बहुत प्रसन्न हुई कि नई नई नवेली बहू आई है। वो जाकर के चारों तरफ ऐसे देखती हैं, असमंजस में एक एक जगह खड़ी हो जाती हैं, पूरे घर को निहारती हैं इधर से उधर, लेकिन उनको कान्हा नहीं दिखाई देते। आंखें और आत्मा और चित्त कान्हा जी को ढूंढ रहा है, लेकिन मन दिए हुए वचन के कारण कान्हा जी से भाग रहा है। यशोमती मैया कहती हैं, मुझे पता है बहू तुम किसे ढूंढ रही हो। यदि कन्हैया यहां होता तो घर में इतनी शांति नहीं होती। वो खेल रहा होगा अपने दोस्तों के साथ, बैठो आ जाएगा। जबकि वो लोग सुबह ही आए थे, इंतजार करते करते दोपहर हो गई, दोपहर से सायंकाल हो गई, लेकिन कान्हा जी नहीं आए। साथियों, यहां एक बात पे ध्यान देने की जरूरत है। हम श्री कृष्ण के दर्शन करें या नहीं करें, यह अधिकार हमारा नहीं है। ये शरीर भी कृष्ण का है, ये मन भी कृष्ण का है, तो ये अधिकार भी श्री कृष्ण का है। हाँ, वो दर्शन दे या ना दे, वो अधिकार भी उनका है। हम अपने मन में कैसे भी अधिकार बना लेते हैं, जैसा कि माधवी जी ने बनाया। सायकाल हो गई, उनकी सासू माँ बोली कि बेटा कान्हा बड़ा चंचल है, उसका कुछ पता नहीं रहता, कोई बात नहीं, आज दर्शन नहीं हुए तो फिर कभी मैं तुम्हें कन्हैया के दर्शन कराने दोबारा लाऊंगी, अब घर चलते हैं। यशोमती मैया से विदा लेकर के सास बहू दोनों घर चल दी। जैसे वो घर से थोड़ी दूर पहुंची, सामने से कान्हा जी आ रहे थे, लेकिन अभी भी माधवी की निगाह और उनकी सास की निगाह उन पर नहीं पड़ी। उन्होंने अपनी एक लीला रची, उस लीला से वो उनके सामने नहीं आए, और एक मोर पंखी उनके आंचल में गिरा गए। वो मोर पंखी जो उनके आंचल में गिरी, चारों तरफ देखा कहां से आई। उनकी सास ने कहा, बेटा एक पत्ता भी अगर झोली में आके गिरता है तो वो भी बहुमूल्य होता है, और ये तो स्वयं मोर पंखी है। पता है ये किसकी प्रिय है? हमारे कन्हैया की। इसे बेटा संभाल के रखना, ये धन से भी अधिक कीमती है। और वो मोर पंखी को सीने से लगाए माधवी अपने घर पहुंचती है और मोर पंखी को रख देती है। फिर अगले दिन सुबह उपवन में फूल तोड़ने जाती हैं, वहां बांसुरी की आवाज सुनती है। बांसुरी की आवाज सुन के उनका मन विचलित होता है, और वो समझ जाती है कि यही कान्हा है। दौड़ के भाग के जहां बांसुरी आ रही होती है उसके कुछ नजदीक तक पहुंचती है, लेकिन जैसे नजदीक पहुंचते उन्हें मां का वचन याद आता है। एक पेड़ के पीछे छुप जाती हैं। छुप के देखती हैं तो बहुत सारी गोपियां वहां बैठी हुई हैं। कान्हा जी को पीछे से देखती हैं, कुछ अंश उनका दिखाई देता है। वो बांसुरी बजा रहे हैं, सबको मंत्र मुग्ध कर रखा है। वहां जगत जननी श्री राधा जी भी बैठी हैं, वो भी मंत्र मुग्ध हुई हो रखी हैं, और माधवी जी पीछे से ये दृश्य देख रही हैं। मन वचन के कारण आगे नहीं जाने दे रहा,
लेकिन कदम और आत्मा उनके दर्शनों के लिए ललायित है, आंखों में आंसू है। मतलब भाव विभोर इतनी भयंकर हो रही हैं कि वो चाहती हैं कि तुरंत दर्शन कर ले, और मन उनको रोक रहा है। तो वो वृक्ष के पीछे से इसी असमंजस की स्थिति में कि जाऊं कान्हा जी के दर्शन करूं या ना करूं, दर्शन करूं या ना करूं, इसमें लगी रहती हैं। इतने में गांव में से कोई व्यक्ति आता है और कान्हा को आवाज लगाता है, कन्हैया, नंद बाबा ने तुम्हें बुलाया है, मथुरा से कोई आया है, उनका संदेश प्राप्त करो। कान्हा जी खड़े होते हैं और विदा लेके चलते हैं। वो चले जाते हैं और पीछे से माधवी जी देखती रह जाती हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाती कान्हा के दर्शन की। घर पहुंचती हैं, पूजा करती हैं, सायंकाल होती है। सायंकाल होने पर पूरे गोकुल में, परसाने में, वृंदावन में एक अजीब वातावरण फैल जाता है। उनके घर में भी एक अजीब वातावरण, रुद्र का वातावरण, मतलब सबकी आंखों में आंसू, सब रो रहे होते हैं, सब भाव विभोर हो रहे होते हैं, किसी का किसी कार्य में मन नहीं लगता। पूछती है क्या हुआ, पता करती है तो बताते हैं कि शायद कल सुबह ऐसा प्रतीत होता है, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे समाचार आ रहे हैं कि कान्हा कल सुबह मथुरा जाएंगे। तो कहती है क्या हो गया, सुबह जाएंगे तो सांझ को आ जाएंगे माधवी जी। तो उनके पति सुंदर जी बताते हैं, नहीं माधवी, कान्हा जाएंगे ना तो फिर कभी नहीं आएंगे। तो कहती है आपको ऐसा क्यों लगा? एक दिन जब हम बॉल खेल रहे थे, जब बॉल खेलते खेलते उनकी बॉल नहीं लगी, मेरी बॉल उन्हें नहीं लगी, तो वो भागे, मैं उन्हें पकड़ने के लिए भागा तो मैं पकड़ नहीं पाया, कान्हा आगे आगे, मैं पीछे पीछे। मैंने कहा कान्हा रुक जाओ, मैं हार गया, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, क्या भागते भागते वृंदावन से बाहर चले जाओगे क्या? तो कान्हा रुके। पता है उन्होंने क्या कहा? सखा, जिस दिन मैं वृंदावन से जाऊंगा फिर मैं वापस नहीं आऊंगा। तो माधवी जी ने जब ये सुना, हो सकता है उन्होंने ऐसे ही कह दिया हो। जानते हो मित्रों, सुंदर जी ने क्या कहा कि वो श्री कृष्ण है, वो कान्हा है, वो कुछ भी व्यर्थ नहीं कहते, वो कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। उनके कुछ कहने, कुछ करने का अर्थ होता है, कुछ निरर्थक नहीं होता। इस कारण पूरे गोकुल में, सब गलियों में, सब घरों में, हर जगह इतना सन्नाटा, मानो पूरे गोकुल में कोई रहता ही ना हो। घरों में कोई भोजन करने को तैयार नहीं। सायंकाल का हर कोई रो रहा है। आज पहली बार माधवी जी ने सुंदर जी से कहा, अपने रोते हुए पति को जब देखा कि आज आप मुझे अपने मित्र के, अपने बाल्यकाल के सभी किस्से सुनाइए, आज मैं सुनूंगी, आज मैं मन से सुनूंगी, और कल आपके साथ मैं भी श्री कृष्ण के दर्शन करने चलूंगी। सुंदर ने ये देखा, सुंदर बहुत प्रसन्न हुए और माधवी जी को अपनी कथा, अपने बचपन के किस्से सुनाने लगे। रात ऐसे ही व्यतीत हो गई। सुबह हुई, माधवी जी श्री कृष्ण से मिलने जाना चाहती थी। स्नान आदि के बाद जाने के लिए उन्होंने मोर पंखी उठाई कि उनको ये उपहार में दूंगी। फिर मन में आया कि कुछ ऐसा दूं, ये तो मोर के पास से आया है जो मेरा हो। फिर मन में आया मेरा क्या है, यहाँ पे किसी का क्या है।
जो कुछ है उन्हीं का तो है। साथियों, यहां माधवी जी को पूर्ण आभास हो चुका था कि यही है सृष्टि के रचयिता, यही है ईश्वर, यही है नारायण। आज मैं उनके चरणों से लिपट जाऊंगी, आज उनके चरणों को मैं नहीं छोड़ूंगी। आज मैं अपनी मां का वचन तोड़ूंगी। आज उन्होंने अपने मन में यह धारणा कर ली। साथियों, क्या वो कान्हा जी के चरण पकड़ पाई? क्या वो उनके दर्शन कर पाई? ये मैं अगले भाग में आपको बताऊंगा और आपसे अनुरोध करूंगा, आपको श्री हरि की किसी लीला का अनुभव हुआ हो तो मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं सब जन तक वो लीला का वर्णन करूं और ईश्वर की लीला को सुनकर सब आनंदित हो जाएं और उन पर और अटूट विश्वास करने लगे। राधे राधे, हरे कृष्णा।